हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी से टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन न्यू पैटर्न के साथ देखने वाले हैं, जो कि हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं न्यू पैटर्न पे होने वाले हैं। जैसे कि एसआई हो गया, सी टेट, सी जी टेट, डी एड, बी एड या अन्य कोई भी एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, मुक्ताक्षर में शामिल नहीं है खा, ली, जग या जगत। मुक्ताक्षर में जगत जो है आपका शामिल नहीं है, इसमें हलंत लगता है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन स्वर के उच्चारण में मुख कम खुलते हैं उसे कौन सा स्वर कहते हैं? संवृत्त स्वर, अर्धसंवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर या अर्धविवृत्त स्वर। तो जिन स्वर के उच्चारण में मुख कम खुलते हैं उसे हम लोग संवृत्त स्वर कहते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें? छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ संवृत्त स्वर है, जो मुख स्वर के उच्चारण में क्या होते हैं, मुख जो है कम खुलते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसका कौन से है। देखो, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन कारण से देखने वाले हैं। ठीक है, दिए गए अभिकथन एवं कारण में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, चयन करना है। कथन देखते हैं, उस व्यंजन का उच्चारण एक ही प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। सत्य है, ये जो है कथन जो है सत्य है। कारण देखते हैं, उस व्यंजन के उदाहरण हैं य, र, ल, व। जी नहीं, उस व्यंजन जो होते हैं ये गलत हैं। ये जो है इस प्रकार आप कथन जो है सत्य होता है, कारण जो है गलत होता है। उस व्यंजन जो होते हैं स, ह को बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन सी जो कि कथन सही है, कारण जो है गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जापानी शब्द क्या है? चाय, टेलीफोन, रिक्शा या ताला। जापानी शब्द रिक्शा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पत्रिका में सही प्रत्यय कौन सा है? इका, ई, इया या का। पत्रिका में सही प्रत्यय होता है इका प्रत्यय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 1 या 3। संधि जो है आपका 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी होती है? तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, मुख राजा में कौन सा समास है? समानाधिकरण तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। मुख राजा में मुख्यतः कर्मधारय समास पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जातिवाचक संज्ञा में किसका बोध होता है? पहला देखते हैं, पर्वतों के नाम, पुस्तकों, समुद्रों के नाम, दिशाओं के नाम आदि। स्थान, प्राणी, वस्तुएं, पद या प्राकृतिक तत्व। देखो, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? स्थान, प्राणी, वस्तुएं, पद और प्राकृतिक तत्व का क्या होता है? बोध होता है, न कि पर्वतों के और पुस्तकों की। इस प्रकार ऑप्शन दूसरा जो है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 नंबर का, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? काव्यानी, कवित्री, कवित्री या इनमें से कोई नहीं। कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवित्री, जो कि सही शुद्ध शब्द है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वचन के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4 या 5। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करना है। ठीक है,
सिंधु क्या है, सम्राट, ममता जो है क्या है, इसको बताना है, सही मिलान करना है। तो सिंधु जो है एक स्त्रीलिंग है, सम्राट एक पुल्लिंग है, वहीं ममता जो है एक भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन में देखते हैं 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन पे है। 1, 2, 3 जो है आपका सी पे है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपने का बोध कराता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपने का बोध कराता है उसे मुख्यतः हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को क्या कहते हैं और यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, स्वभाव, स्थिति से संबंधित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अपादान, संप्रदान, कर्म या करण। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें क्या है, करण कारक जो है पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन से शब्द में विशेषण है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर का, इनमें से कौन से शब्द में क्या है, विशेषण पाया जाता है। तो देखते हैं, लाल घोड़ा, रामायण, आप या वह, यह। तो इनमें से लाल घोड़ा में क्या है, विशेषण पाया जा रहा है। इस प्रकार जे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन पे कौन सा है। तो ऑप्शन ए केवल जे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद मुख्यतः करना अथवा होना के संयोग से जो धातुएं बनती है उन्हें कौन सा धातु कहते हैं। तो कुछ संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों के बाद मुख्यतः करना अथवा होना के संयोग से जो धातुएं बनती है उन्हें हम लोग सम्मिश्रण धातु कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17 नंबर का, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे कौन सा काल कहते हैं। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन कारण से देखने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। कथन कारण सही का विकल्प का चयन करना है। तो जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। क्या यह सत्य है। तो जी हाँ, ये जो है आपका सत्य होता है, कथन जो है सही है, ठीक है। कारण देखते हैं इसके उदाहरण, हलवाई ने मिठाइयाँ बनाई हैं, ये जो है आपका गलत होता है। इस प्रकार कथन जो है सत्य है, कारण जो आपका गलत होता है। तो कौन से ऑप्शन पे है देखते हैं। ऑप्शन सी, कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस पर बल देना हो उस शब्द के ठीक बाद प्रयोग क्या होता है। देखते हैं, निश्चयवाची, संबोधन, निपात का या विस्मयादि बोधक। तो जिस पर बल देना हो उस शब्द के ठीक बाद क्या होता है, निपात का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है सी। तो सी ऑप्शन पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, यह कौन सा वाक्य है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, यह जो है आपका मिश्र वाक्य है। ऑप्शन जे इसका सत्य हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, सविनिस्तार वर्णन करने हेतु कौन सी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या विवरण चिन्ह। तो सविनिस्तार करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अशुद्ध शब्द को पहचानिए। अशुद्ध शब्द को पहचानना है। हम बस अड्डे से बस में बैठे हैं। सूर्य की गर्मी से धरती तप रही है, ये दोनों सत्य है। नीलेश ने पाठ्यांश पढ़ लिया, ये जो है आपका गलत है, अशुद्ध है। गंगा भारत की पवित्र नदी है, ये भी शुद्ध है। तो क्या बोले हैं, अशुद्ध शब्द को पहचानना है तो नीलेश ने पाठ्यांश पढ़ लिया, ये जो है आपका अशुद्ध है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 नंबर का। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धूमकेतु, अनल, सिखी या वही। क्या बोले हैं, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वो है अनल। अनल जो है उसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है निम्न शब्द शुद्ध नहीं है। कौन से शब्द जो है शुद्ध नहीं है? भव, भो, एवं या सदैव। तो इनमें से भव जो है अशुद्ध शब्द है, शुद्ध नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ष का अवधि आधारभूत शब्दार्थ है। कौन सा वर्ष का अवधि है जो आधारभूत शब्दार्थ है? वर्षी, विस्तार, वर्ष या अपव्यय। वर्ष का अवधि जो आधारभूत शब्दार्थ है, इसका राइट आंसर होता है वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सही जोड़ी मिलान करना है। ठीक है, पहला से दूसरा में मिलान करके बताना है। अंगार जो है किस में जाएगा देखते हैं। तो अंगार जो है आपका चुंबड़ी है। अंगार जो है क्या है, चुंबड़ी है। कंकड़ क्या है, कंकड़ जो है कर्कश है। गर्जन जो है आपका गुंजन है। और जल जो है जल राशि है। ठीक है, इस प्रकार से ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा होता है। कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27वां नंबर का। एक प्याला में नदी या तालाब के पानी को दूसरी भाषा या लिपि में लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं? एक प्याला में नदी या तालाब के पानी को दूसरी भाषा या लिपि में लिखने की क्रिया को मुख्यतः अनुवाद कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बोली का सबसे बड़ा आधार क्या है? भाषा, उच्चारण, लिपि या संकेत। भाषा का सबसे बड़ा आधार जो है उच्चारण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अच्छी सजावट, अनपढ़ होना, पछताना या खुश रहना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कथन कारण से देखने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, कथन कहता है पुराण का संबंध प्राचीन समय से है। ये गलत है क्योंकि पुराण का संबंध प्राचीन समय से बिल्कुल नहीं है। कारण देखते हैं क्योंकि इसका संबंध किसी घटना से होता है। ये सत्य है। कारण जो है सत्य है कि क्योंकि संबंध जो है किसी घटना से ही होता है, लेकिन पुराण का संबंध प्राचीन समय से है, ये आपका गलत होता है। कारण सही होता है। कौन से ऑप्शन पे है देखते हैं। तो देखो कारण कथन जो है गलत है और कारण जो है सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने हिंदी से न्यू पैटर्न में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।